यार दोस्तों, समय कितना भी बुरा हो, लेकिन ये दो बातें जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, जरूर याद रखना। दोस्तों, कहानी हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। यह कहानी आपको एक आध्यात्मिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करता हूँ इस कहानी की। एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत दुखी था। उसके जीवन में कई समस्याएं थी। वह अपने परिवार का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रहा था और कई बार तो उसे अपना जीवन नष्ट कर देने का ख्याल भी आने लगा। वह किसी उपाय की तलाश में था। इसी चिंता के साथ वह एक महात्मा के पास पहुंचा और उसने कहा, मुझे जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं अपने परिवार की देखभाल सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा बुरा वक्त चल रहा है। कृपया मुझे आसान उपाय बताएं जिससे मैं इस दुख की घड़ी से बाहर निकल सकूं। महात्मा ने उसे ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। पहाड़ी के पास एक मंदिर है और उसके पास चींटियों का एक घर है। तुम्हें अगले 7 दिनों तक वहां जाना है और बिना किसी चींटी को मारे उनका घर हर दिन तोड़ देना है। वह व्यक्ति यह सुनकर के चौंक गया और सोचने लगा कि यह किस तरीके का काम है, लेकिन उसने महात्मा की बात मानी और अगले दिन वहां पहुंच गया। पहुंच करके उसने देखा कि चींटियां अपने घर पर भोजन इकट्ठा कर रही थी। उसका मन कमजोर हो गया, लेकिन महात्मा की बात को याद करके उसने उन चींटियों का घर तोड़ दिया। चींटियां इधर उधर भागने लगी और वह दुखी मन से घर लौट आया। अगले दिन वह फिर से पहाड़ी पर गया और देखा कि चींटियों ने फिर अपना घर बना लिया है। उसे यह देख करके आश्चर्य हुआ कि इतनी मेहनत के बावजूद उन्होंने फिर से घर बना लिया है। उसने फिर से वह घर तोड़ दिया। वह लगातार यह करता रहा, लेकिन चींटियां हर बार नया घर बनाती रही। तीसरे दिन उसने देखा कि चींटियों ने कुछ दूरी पर नया घर बना लिया था। इस बार उसने गुस्से में आकर के उनका घर तोड़ते वक्त कुछ चींटियों को भी कुचल दिया। जब उसने यह देखा तो उसका दिल भारी हो गया। वह समझ नहीं पाया कि महात्मा उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। उस रात उसे अपने आप पर पछतावा हुआ और अगले दिन वह चींटियों के लिए आटा लेकर के गया और उन्हें खिलाया। 7वें दिन वह महात्मा के पास पहुंचा और बोला, महात्मा, मैंने चींटियों का घर कई बार तोड़ा, लेकिन अंत में मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उनके प्रति दया महसूस की और उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। अब मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा जिससे मैं अपने बुरे समय से बाहर आ सकूं। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें छींट का एक घर तोड़ने के लिए नहीं भेजा था। मैं चाहता था तुम उनसे कुछ सीखो। पहली बात, तुमने देखा कि चींटियों ने हर बार अपना घर तोड़ा जाने के बाद भी हार नहीं मानी। हर बार वे अपना नया घर बनाती रही। यही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। चाहे कि जितनी भी बार तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरे, तुम कभी हार मत मानो। बार बार प्रयास करते रहो, क्योंकि जब तुम हार नहीं मानोगे तो तुम वास्तव में नहीं हारोगे। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी सीख यह है, जब भी बुरा वक्त आता है तो हमें लगता है यह समय कभी नहीं जाएगा, लेकिन यह समय भी एक दिन गुजर जाएगा। जीवन में धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता का मूल मंत्र है। तुमने चींटियों से यह सीख लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। महात्मा की बातें सुनकर के वह व्यक्ति समझ गया कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करना ही सफलता का रास्ता है। उसने महात्मा से विदा ली और अपने जीवन को एक नए उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जीने का संकल्प लिया। यह कहानी आपको प्रेरित करती है दोस्तों, तो इस प्रकार के वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक कहानियों के लिए और अपनी स्टोरी को लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।